जय सुकी। डीसी कहानी में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो विश्वास, साहस और परमेश्वर की अद्भुत शक्ति का प्रतीक है। यह कहानी एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी पादरी के बारे में है, जो एक प्राचीन चर्च में रहकर उपवास और प्रार्थना करता था। यह चर्च अजीब घटनाओं और आत्मिक शक्तियों के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध था। कहानी प्राचीन चर्च का रहस्य। यह कहानी दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में स्थित एक 200 साल पुराने चर्च की है। इस चर्च के पादरी फादर एंथनी एक रहस्यमयी व्यक्तित्व थे। गांव वालों का मानना था कि फादर एंथनी का उपवास साधारण नहीं था। जब भी गांव में कोई बड़ी विपत्ति आती या कोई अजीब घटना होती, फादर एंथनी चर्च के प्रार्थना कक्ष में जाकर 7 दिन और 7 रात उपवास करते थे। कहा जाता है कि एक बार गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई, जिससे गांव के कई लोग बीमार पड़ गए। गांव के बुजुर्गों ने फादर एंथनी से मदद की गुहार लगाई। फादर ने 7 दिन का उपवास रखा। उपवास के आखिरी दिन आधी रात को चर्च के ऊपर एक अजीब उजाला देखा गया और अगले ही दिन गांव में बीमारी अचानक खत्म हो गई। लेकिन इस घटना के बाद से चर्च के अंदर कुछ अजीब होने लगा। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने चर्च के अंदर सफेद साया देखा है और आधी रात को वहां प्रार्थना करने जाने वाले लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन फादर एंथनी ने उन्हें समझाया कि यह सब परमेश्वर की परीक्षा है। उन्होंने कहा, यह समय है आत्मा की शुद्धि और प्रार्थना का। अगर हम पूरी निष्ठा से परमेश्वर की ओर झुकेंगे तो हर भय हमसे दूर हो जाएगा। एक दिन गांव का एक युवक चर्च में जाकर रहस्यमयी आवाजों का रहस्य जानने की कोशिश करने लगा। आधी रात के समय वह चर्च के गुप्त कक्ष में गया, जहां एक प्राचीन बाइबल रखी हुई थी। जैसे ही उसने बाइबल को छूने की कोशिश की, वह बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे, तो उन्होंने उसे चर्च के दरवाजे पर बेहोश पाया। युवक ने होश में आने पर बताया, जब मैंने बाइबल को छूने की कोशिश की तो एक सफेद रोशनी आई और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति मुझे रोक रही हो। मुझे फादर एंथनी की आवाज सुनाई दी, जो कह रहे थे कि बाइबल को बिना पवित्र मन से छूना गलत है। यह घटना गांव में तेजी से फैल गई। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर सामूहिक उपवास और प्रार्थना का आयोजन किया। धीरे धीरे चर्च में होने वाली अजीब घटनाएं समाप्त हो गईं और गांव में शांति लौट आई। यह कहानी हमें सिखाती है कि उपवास केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि यह एक आत्मिक यात्रा है जो हमें परमेश्वर के करीब लाती है। यह हमें शक्ति, मार्गदर्शन और शांति प्रदान करता है। अंतिम संदेश। परमेश्वर में विश्वास और प्रार्थना से ही हम अपने जीवन की हर समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब भी आपके जीवन में अंधकार आए, तो प्रार्थना और उपवास के माध्यम से परमेश्वर की ओर बढ़ें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल